चीन ने भी इसका समर्थन किया। ये दोहरा अटैक जो पाकिस्तान पर पड़ा है, उसके बाद तिलमिलाहट साफ नजर आ रही है और अब सबूत मांगे जा रहे हैं। हाँ, देखिए पिंकी जी, क्या है कि ये बात आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है। स्टार्टिंग में हम देखें कि पाकिस्तान की जो स्थिति थी वो एक अलग स्टैंड था। अमेरिका का स्टैंड जो हम देखें पूरे भारत पाकिस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट में, यानी कि पहलगाम की घटना के बाद अमेरिका का भी स्टैंड जो था वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं था जैसा होना चाहिए था। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि अमेरिका पर कहीं ना कहीं इस बात का दबाव है, प्रेशर है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते आप किसी भी तरीके से एक आतंकवादी घटना का आप समर्थन कर रहे हैं, आप उसको किसी तरह से कंडेम नहीं कर रहे हैं। तो अमेरिका कहीं ना कहीं उस दबाव को कहीं ना कहीं झेल रहा था, जिस दबाव को देखते हुए हम देखें कि अमेरिका ने टीआरएफ को एक उस लिस्ट में डाला, यानी कि आपका जो आतंकवादी संगठन की जो लिस्ट है उसमें डाला। पहले भी बहुत सारे देशों को डाला गया था, लेकिन एक दबाव अच्छा खासा। और रही बात देखिए चीन की, चीन का अगर मैं कहूँ, हाल के दिनों में चीन और भारत के संबंधों में हम देखें तो काफी गर्मजोशी आई है। उसकी वजह यही है कि जिस प्रकार से अमेरिका जो है लगातार चीन के ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण बनाने का जो प्रयास कर रहा है, उस कंट्रोल को लेकर हम देखें कि जब टैरिफ को लेकर पूरा वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट, एक जो तो आपका वॉर जैसा एक माहौल बना हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं चीन जो है भारत को अपने एक सहयोगी के रूप में देखने का प्रयास कर रहा है। इधर हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से नाटो हो, ईयू हो, ये तमाम तरह की बातें जो है भारत के अगेंस्ट कर रहे हैं कि आप रूस से तेल खरीदेंगे, टैरिफ लगा देंगे। तो ऐसे में भारत कहीं ऐसा ना हो कि पूर्ण रूप से वो आपका ब्रिक्स के खेमे में, यानी कि आपको जो बात चल रही है, रशिया कई बार कहा कि हम एक गुट बना लेते हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, एक अलायंस बना लेते हैं, जो अमेरिका या अमेरिका लेड जो पूरी दुनिया बनी हुई है वेस्ट ब्लॉक, उस क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका ने जो ये कार्य किया टीआरएफ को, ये इसलिए भी किया ताकि एक तो जो दबाव रहता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के ऊपर कि जब भारत आतंकवादी घटना से पीड़ित है और उसके ऊपर हमला हुआ तो आपको कंडेम करना होगा एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। और दूसरा क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया पूर्ण रूप से रशिया और चाइना के खेमे में चले जाए। तो एक बैलेंसिंग वाली अप्रोच मुझे यहाँ पे अमेरिका की देखने को मिलेगी। और रही बात पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है, देखिए इनका तो आप छोड़ दीजिए, ये तो कुछ भी बोलते हैं। इनको मुझे लगता है कि कोई सीरियस लेता नहीं है। जब इनका कोई इंटरेस्ट इनसे किसी सदना होता है या इंटरेस्ट पूरा होना होता है, तब कुछ दो देश इनको सीरियस लेते हैं, बाकी इनको सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं ठीक है। है। निपुण सरियानी, क्या